हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग निकल चुके हैं बागेश्वर धाम के लिए। एक्चुअली मेरी बुआ सास आई हुई हैं, उनकी देवरानी भी आई हुई हैं और बुआ सास की मतलब सास भी आई हुई हैं और देवर भी आए हुए हैं। तो उनको बागेश्वर धाम एक्चुअली जाना था। आगे देवर ही बैठे हुए हैं मेरी बुआ सास के। तो कल रात को वो लोग आ गए थे, राजनगर में रुके थे मेरी चाची के यहाँ पे। फिर सुबह से हम लोगों ने अभी लंच वंच बनाया था। और पता है, मैंने पनीर की सब्ज़ी ना जब भी बनाती हूँ ना बहुत जल्दबाजी में बनाती हूँ कि कोई गेस्ट आने वाला होता तो मैं ना वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। ऐसा जनरली होता है, मैंने देखा। मतलब अभी मैंने 1 महीने में ही 4-5 बार बनाई है कढ़ाई पनीर वगैरह, और ऐसा हो जाता है। खैर, तो हम लोगों ने खाना वाना खा के निकल गए थे। और अब मेरे ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो कि बागेश्वर धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में है। तो मैं कोशिश करूँगी इस व्लॉग में आपको बताने की। तो खजुराहो से वैसे एक शॉर्टकट है, वहाँ से 20 किलोमीटर के रास्ते पे पड़ जाता है बागेश्वर धाम। बट जब हम वहाँ से जा रहे थे तो बारिश की वजह से वो रास्ता बंद थी, तो हमें फिर फाइनली ये बड़ा वाला जो मेन रोड होता है, मतलब कि जो हाईवे है, उसको पकड़ के ही जाना पड़ा। तो हाईवे से करीब 1 घंटे लगते हैं। तो गंज है छतरपुर, जो लोग जाना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, छतरपुर और खजुराहो के बीच में एक जगह है गंज। तो गंज से 5 किलोमीटर दूरी पे है गढ़ा, जहाँ पर एक्चुअली में बागेश्वर धाम है और जहाँ पर जो गुरु जी हैं वो रहते हैं। तो बस वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। गंज हम पहुँच चुके हैं, गढ़ा वाली रोड हमने पकड़ ली है। तो सिंगल रोड है, बहुत सारे लोग जाते हैं यार, मतलब कि बहुत फेमस हो गए हैं बाबा जी एक्चुअली, क्योंकि जब से ये यूट्यूब और सोशल मीडिया से और ज़्यादा वो फेमस हो गए हैं। तो ये आप देखोगे हम गढ़ा पहुंच चुके हैं। और ये जो पीच कलर का आपको घर दिख रहा है, ये मैं भी जूम इन करके दिखाऊंगी आपको। तो ये घर एक्चुअली बाबा जी का है, गुरु जी का है, जो बागेश्वर धाम के गुरु जी हैं उन्हीं का ही ये घर है। इनमें उनकी फैमिली रहती है। और बस ये घर के आगे जाके ही बिल्कुल पास में ही मंदिर है। तो यहाँ पर ना बहुत ट्रैफिक मिल गया था हम लोग को, देखो यहाँ पर, क्योंकि पतली सी रास्ता है, गांव के लोग हैं और फिर आसपास मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ से एक बाद एक खड़ी हुई थी। तो फिर फाइनली 10 मिनट बाद हालांकि हम लोग फिर अंदर चले गए थे। अगर पीछे साइड से आते हैं ना हम खजुराहो से, तो बहुत जल्दी पीछे से ही पीछे पहुँच जाओ मंदिर, और इतना कुछ झमेला ही नहीं रहता कि ट्रैफिक मिलेगा कि भीड़ भाड़ मिलेगी। डायरेक्ट हम मंदिर ही पहुँच जाते हैं। तो 1 घंटे के रास्ते में तो सिद्धि मैडम हमारी सोते हुए आई हैं। पर फिर हमने क्या सोचा था कि चलो उसको ना बॉटल पिला देते हैं, जिससे कि जब मंदिर में उतरेगी ना तो रोएगी नहीं। फिर हमने बाद में उसको बॉटल पिला दी थी। और यहाँ पर ये पांडाल वगैरह, मतलब हम मंदिर के उसमें पहुँच चुके हैं जहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर पांडाल वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर ना भागवत वगैरह, आई थिंक राम कथा होती है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो सिद्धि को मैंने यहाँ पर दूध की बॉटल दे दी है। और इसके बाद फिर हम लोग बस निकल चुकेंगे। और ये जो ये येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, यहीं से एक्चुअली ये जो गली दिख रही है जहाँ से लोग आ रहे हैं, यहीं से जाना है मंदिर की तरफ। तो वो जो येलो वाली बिल्डिंग दिख रही थी ना आपको, ये मेरे पीछे, तो वहाँ पर एक्चुअली गुरुजी बैठते हैं। वहीं पे जो सवाल होते हैं लोगों के वो आंसर करते हैं। मतलब मंदिर में यहीं पे ही वो रहते हैं। तो अभी गुरुजी हैं, मतलब ये हम लोग को पता चल गया है। और गुरुजी वहीं पे लोग आ रहे हैं। इसमें टोकन वोकन लगता है, टोकन वोकन मिलता है लोगों को, तो उस हिसाब से वो लोग आते हैं। जैसे आज टोकन लगाओ, 2-3 महीने बाद नंबर मिलता है। तो जो भी आपके सवाल हो तो आप पूछ लेते हो। तो ये मेरी बुआ सास हैं। और जो बुआ सास की देवरानी है वो भी आई हुई है। वो पता चदिया की है, तो मैं इनको दीदी बोलती हूँ, क्योंकि छोटे से ही देखा है इनको, तो दीदी निकलता है इनके लिए, बुआ के लिए बुआ निकलता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। मंदिर भी है बागेश्वर जी का, मतलब हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर प्रसाद वसाद चढ़ाने के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पर जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, वो येलो बिल्डिंग का दरवाज़ा है। यहाँ पर पंडित जी, गुरु जी मतलब अंदर बैठे हुए हैं और लोगों के जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह वो सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद वीडियो में आ जाएंगे, बट वो नहीं दिख रहे थे। तो फिर हम लोग ये गेट के अंदर सीढ़ियों से चढ़ के हम मंदिर जाएंगे। तो मंदिर में एक्चुअली फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बस वो सीढ़ी वीढ़ी का लिया है मैंने, जहाँ तक का हो पाया है। बाकी वहाँ मेन मंदिर का नहीं हो पाया है। और यहाँ पर आप देखोगे ना, लाल कलर के कपड़ों में बंधा हुआ नारियल, मतलब लोग आते हैं यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं और मतलब कि मन्नत मांगते हैं, ऐसा बोला जाता है, वो पूरी हो जाती है। तो वहाँ पर ये सब बंधे हुए हैं नारियल। और बोलते हैं अगर आपने यहाँ पर अर्जी लगाई है तो आपको लहसुन और प्याज खाना नहीं होता, त्यागना होता है, तभी आपकी अर्जी बोलते हैं स्वीकार होगी। और तो वैसे बताऊँ मैं, कई लोग पूछते हैं हमसे कि क्या वहाँ पर सही है। तो देखिए, हम लोगों के जो जान पहचान में हैं तो उनके हिसाब से अगर देखें तो सब कुछ सही है। यहाँ पर पंडित जी बता देते हैं, बोलते हैं वो 7 पीढ़ियों का बता सकते हैं आपके, कि मतलब क्या क्या हुआ है आपके साथ। आप कुछ भी प्रॉब्लम मन में लेकर के जाओ तो बोलते हैं वो सब बता देते हैं। बट हमने कभी किसी चीज़ के लिए अर्जी नहीं लगाई है, दर्शन करके हम आ जाते हैं। ये तो खिड़की के अंदर से मैंने आपके लिए सोचा कि पंडित जी को कैप्चर करूँ, बट वो पिलर आ गया बीच में तो वो
दिख ही नहीं रहे थे। बट फिर हम जब बाहर गए ना दर्शन करने के बाद यहाँ से, तो बाहर फिर पंडित जी मिल गए थे, गुरुजी। तो ये देखिए मैंने गुरुजी को जस्ट मैंने बोला आपके लिए वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। तो इनको अभी आज यहाँ पर रुद्राभिषेक कुछ होने वाला है, शंकर जी की पूजा वगैरह, जैसे सावन आ रहा है ना तो अब वाली पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए पंडित जी बाहर जा रहे थे यहाँ से निकल के। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए कैप्चर कर लेती हूँ। फिर ये दादाजी हैं जिनकी शॉप पे हमने वो लिया था, तो इनसे मैंने कुछ पूछा कि क्या सच में मतलब है यहाँ पर ऐसा जो सुनने में आता है। तो ये बोल रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, और मेरी नातन मतलब इनकी नातन और पंडित जी साथ में खेलने हैं, ऐसा बता रहे थे। आप खुद ही सुनिए। तो कहा दादा जैसी पहला ठोकती अब ठोको। हम चाचा भी भतीजी गोदी में खिलाए होंगे आप तो। अब हम और हमारी नातन भी 2 जन संगे खेल भी करे, तो हम 2 जन ठोक भी करे। अच्छा तो ये कैसे इनको कब मतलब सिद्धि आई? मतलब सिद्धि तो है उन्हें इतनी ऐसा खिसियाने तो ये खुद हो जाए करें ऐसे। तो बस हम मंदिर के दर्शन करके अब लौट रहे हैं। तो सिद्धि जाते वक्त जितनी सोने वाली हो रही थी उतनी अब जाते वक्त एक्टिव हो गई है। तो इस बार तो मैं पीछे बैठ गई थी बच्चों को लेकर के, और हमारी गाड़ी में मतलब ये वाली गाड़ी में मम्मी और बुआ लोग भी आ गए थे, सब साथ में जा रहे थे। और आते वक्त क्या हुआ था, बुआ लोग अपनी गाड़ी में थे। तो बस अब यहाँ पर से निकल के फिर हम लोग मार्केट गए। मार्केट में ना भूख सी लग गई थी यार सही में। और हाँ बुआ लोग ना रास्ते से ही निकल गए थे, उनको हम लोग ने बोला घर चलो, और हम लोग को पता नहीं था कि वो रास्ते से उनका निकलने का प्लान है, वरना हम कभी उनको जाने नहीं देते। लेकिन फिर वो रास्ते में अचानक उन्होंने बोला नहीं नहीं अब जाना है, लेट हो जाएंगे करके, तो माने ही नहीं वो लोग निकल गए, और फिर हम लोग खजुराहो की तरफ आ गए। एवरीवन, बागेश्वर धाम से मैं जस्ट आई हूँ, अभी 15-20 मिनट ही हुआ होगा। बस मैंने चेंज किया, फेस वॉश किया, बस मैं आ गई हूँ सिद्धि की राखी बनाने के लिए। तो मैं ना सिद्धि की राखी बना दे रही हूँ कि सिद्धि भूखी हो गई होगी, और सोमा तो जा चुकी थी। और हम लोग ना मार्केट भी गए थे लौटते वक्त, मैं मम्मी और नन्नू। तो वहाँ से ना पानी पूरी और चाट वाट खा करके आए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तेज से भूख लग रही थी। तो बस, और यहाँ ना सिद्धि के लिए मैंने राखी बना दी। इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। राखी आप कभी भी देना बेबी को ना तो थोड़ा सा उसमें घी डाल देना, और बस इसको मिक्स करके सिद्धि को खिलाते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे आराम से बाद में। हे गाइस, सो फाइनली ये जो बागेश्वर धाम का आपने व्लॉग देखा ना, ये कल का व्लॉग है। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। तो बागेश्वर धाम में मतलब जितने जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक्चुअली उनके जहाँ अर्जी वगैरह लगाई है, जिन्होंने हमारे जान पहचान में जो लोग वहाँ के दरबार से जुड़े हुए हैं, वो लोग बोलते हैं कि सच है, पंडित जी बता देते हैं जो है, जो भी मन में लेकर के जाओ वो बता देते हैं। बट पर्सनली हमने कभी किसी चीज़ की अर्जी नहीं लगाई है। हम दर्शन करने जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, पर हम कभी अर्जी नहीं लगाए। और वहाँ पर ऐसा है, अर्जी लगाओ ना तो आपको लहसुन और प्याज त्यागना होता है, तभी जा कर के आपकी अर्जी स्वीकार होती है, तभी जाके सब कुछ होता है। और आपको बहुत बार बार बुलाया जाता है, मतलब वहाँ पर पेशी बोलते, पेशी के लिए 21 बार बुलाया जाता है, मंगलवार को बुलाया जाता है, हर मंगलवार को भी जाना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है वहाँ पर। तो थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट है, बट आस्था रखो तो बोलते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, बस वही वाली बात है। तो खैर कई लोग बोलना चाह रहे थे कि आप बागेश्वर धाम चलिए, लेकर जाइए और घुमाइए कैसे क्या है वहाँ पर। तो वहाँ पर मंदिर में एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ का कैमरा पर्टिकुलरली मतलब भगवान का फ़ोटो शूट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ बस बाकी तो मैंने दिखाई दिया। गुरुजी दिख गए, मेन बड़ी बात तो, वरना गुरुजी हम लास्ट टाइम गए थे तो गुरुजी नहीं मिले थे, पहली बार हमें गुरुजी मिले हैं बस। और ये स्मार्ट वॉच आप देख रहे होगे मेरे हाथों पे, तो ये आज सौरभ ने दिलाई है, मतलब सौरभ मंगा ली थी, मैंने ऐसे ही बोला था मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, तो सौरभ ने मंगा ली होगी, तो उन्होंने आज मुझे जब मैरिज हाउस से आया तो दिया। मैंने बोला चलो बढ़िया है, आ गया। बहुत दिन बाद ये वॉच पहनी है मैंने, घड़ी मतलब हाथों में, वरना क्या होता था कि ऑफिस जब मैं जाती थी तो बैंगल्स डालती नहीं थी, तब मेरे हाथ में वॉच ही रहती थी। अब जब से खजुराहो आ गए तो हो गया। खैर ठीक है, अब ले ली, दे रहा है दुरुस्त है, कुछ नहीं होता। खैर तो खैर चलिए, इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ अब ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग, छोटा सा ही व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।